लोकतंत्र की परिभाषा क्या है? लोकतंत्र की परिभाषा ये है कि जो भी सत्ता में आना चाहते हैं या आए हैं, है ना, वो जनता ने उन्हें चुना है, जनता ने उन्हें मैंडेट दिया है। पिछला बिहार विधानसभा में सबसे बड़ी पार्टी बनकर के उभरे थे आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी का चेहरा पे लोगों ने वोट किया था। आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी में लोगों ने भरोसा जताया था। और हमारी जो पार्टी है राष्ट्रीय जनता दल, वो सबसे बड़ी पार्टी बनकर के उभरी थी। ये लोकतंत्र की खूबसूरती है। नमस्कार, मेरा नाम प्रीति है। आप न्यूज़ आई देख रहे हैं। देखिए, सम्राट चौधरी आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, जिसपे वो हमला तो कांग्रेस पे कर रहे थे। कांग्रेस पे हमला करते करते वो लालू परिवार पे भी आ जाते हैं। वो कहते हैं कि राजद जो पार्टी है वो एक लोकतांत्रिक पार्टी नहीं बल्कि राजकुमार और राजकुमारी वाली पार्टी है। पहले जो है महाराजा लालू जी थे, उसके बाद फिर रानी आई, फिर राजकुमार आए, अब पता नहीं राजकुमारी आएगी क्या। इसी सब तमाम मुद्दों पर बात करने के लिए हमारे साथ मधु मंजरी जी है। उनसे पूछेंगे कि सम्राट चौधरी कह रहे हैं कि राजद जो पार्टी है वो लोकतांत्रिक पार्टी नहीं बल्कि राजकुमार राजकुमारी वाली पार्टी है। लोकतंत्र की परिभाषा क्या है? लोकतंत्र की परिभाषा ये है कि जो भी सत्ता में आना चाहते हैं या आए हैं, है ना, वो जनता ने उन्हें चुना है, जनता ने उन्हें मैंडेट दिया है। पिछला बिहार विधानसभा में सबसे बड़ी पार्टी बनकर के उभरे थे आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी का चेहरा पे लोगों ने वोट किया था। आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी में लोगों ने भरोसा जताया था। और हमारी जो पार्टी है राष्ट्रीय जनता दल, वो सबसे बड़ी पार्टी बनकर के उभरी थी। ये लोकतंत्र की खूबसूरती है। हम और आप आ सकते हैं, मेहनत कर सकते हैं, लेकिन जनता जिसे मैंडेट देती है, वो जनता जिसे चुनती है, वही सही में लोकतंत्र है। लेकिन सम्राट चौधरी पार्टी ही मानने से इनकार कर दे रहे हैं। नहीं, तो उनको मानने से क्या होता है? मानने से इनकार इसलिए कर रहे हैं कि उनको दुख हो रहा होगा कि काश यहीं होते। दुख हो रहा होगा? बिल्कुल दुख हो रहा होगा, क्योंकि उनके पिताजी यहीं से थे। सम्राट चौधरी जी का जन्म भी यहीं हुआ। पॉलिटिकल जो करियर है, क्यों होगा? तो वो सत्ता पक्ष पार्टी में है। नहीं, बिल्कुल उप मुख्यमंत्री हैं, लेकिन कहीं ना कहीं होगा ना कि एक चीज़ बताइए कि जहाँ से जन्म होता है वहाँ के अफसोस तो कुछ ना कुछ रह ही जाती है। तो ये चीज़ है। और जहाँ बात करते हैं कि उनके पिताजी थे, तो उनके भी पिताजी थे, माताजी थी, उसके बाद वो हैं। क्या इंडिपेंडेंट आइडेंटिटी है उनकी? बिल्कुल ही नहीं। वो अपने पिताजी के नाम से जाने जाते हैं। आदरणीय लालू प्रसाद जी ने मतलब उम्र से पहले उनको मंत्री बना दिया था, उस वजह से वो फेमस हुए हैं। तो ये बोलने का उनको कोई अधिकार नहीं। राजकुमारी आने वाली है क्या? तो राजकुमार हैं, राजकुमारी आने वाली है क्या? उनको देखने दीजिए, सोचने दीजिए, है ना, कि क्या वो कर रहे हैं। उनके कहने से नहीं, तो हमें बिहार की जनता पे भरोसा है। बिहार की जनता ने राष्ट्रीय जनता दल को माना है, आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी में भरोसा जताया। और यही कारण है कि जो विपक्ष के लोग हैं, बीजेपी के लोग हैं, इनको बर्दाश्त नहीं हो रहा है कि एक अकेला तेजस्वी प्रसाद यादव जी पूरे बिहार की जनता का विश्वास जीतने का काम किए हैं। इसी वजह से इनका जो अनलगर बयान दे रहे हैं उससे कोई मतलब नहीं। बात कही बोला कि उन्होंने कहा कि हम चैलेंज देते हैं, हम ये दावा करते हैं कि बीजेपी का कोई आम कार्यकर्ता भी विकास के मुद्दे पर लालू जी से बात कर सकता है। इतनी शक्ति है बीजेपी पार्टी में। सबसे पहली बात कि वो जो अभी इतना 17 साल से साथ में डबल इंजन की सरकार है, उसमें कितना विकास हुआ उस पर बात कर लें। कितना पुल गिरा इस पर बात कर लें। कितना इन्वेस्टमेंट बिहार में आया उस पर बात कर लें। कितना पलायन रोक सके उस पर बात कर ले। कितनी फैक्ट्रियां लगी उस पर बात कर ले। उन्होंने टूरिज्म के लिए क्या किया उस पर बात कर ले। जो लगातार जितनी भी परीक्षाएं हो रही हैं उस पर पेपर लीक हो रहा, उस पर तो पहले उनको बात करनी चाहिए कि उनकी जो सरकार रही 17 साल में बिहार को उन्होंने क्या दिया है, उस पर पहले बात करनी चाहिए। आज के मुद्दे पर भी बात हुई कि प्रधानमंत्री कम से कम उन्होंने गिनाया कि 14 के बाद से कम 100 बार प्रधानमंत्री बिहार आ गए हैं। इतना प्यार है उनको बिहार से। तो किसी ने पूछा कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा कब मिलेगा, तो उन्होंने कहा विशेष पैकेज तो मिला है। इसके मतलब एक बात बताइए, कितनी बहुत प्यार है उनको, है ना, बहुत प्यार है। प्रधानमंत्री 100 बार आ चुके हैं। 100 बार में कितनी फैक्ट्रियां दे चुके हैं वो बताएं। 100 बार में कितने यूनिवर्सिटी खुल चुके हैं वो बताएं। 100 बार में कितने मेडिकल जो है मतलब हॉस्पिटल खुल चुके हैं वो बताएं। 100 बार में पलायन रोकने के लिए, बिहारियों को सम्मान के लिए उन्होंने क्या किया है वो बताएं। उन्होंने ये कहा कि देश के युवराज जो है, ये आते हैं सिर्फ यहाँ मतलब जब एक मतलब इलेक्शन होने वाला तो आते हैं, लिट्टी चोखा खाते हैं और बिहार की बात करते हैं, उसके बाद जा करके भूल जाते हैं। उन्होंने ये कहा कि देश के युवराज
की जो माता है यानी कि सोनिया गांधी पे वो कह रहे थे उन्होंने देश को लूटा, और जो बिहार के युवराज है यानी कि तेजस्वी यादव उन्होंने बिहार को लूटा। एक बात बताइए, जो जिसको आज ये बेच रहे हैं, है ना, रेल भेल जितना भी जो है वो किसके रीजन में बना था? एम्स किसके रीजन में बना था? आज जिस हवाई अड्डा से वो उड़ते हैं, इंदिरा गांधी एयरपोर्ट या तो जितने भी एयरपोर्ट हैं, वो किसके रीजन में बना था? तो ये सब बोलने से बिहार की जनता ही नहीं, देश की जनता जान रही है। भारत में सिर्फ पूरा भारत आज गुजरात बन के रह गया है, और पूरा भारत गुजरात बन के सिर्फ पूरा भारत ही गुजरात है। अच्छा। और बताइए बिहार कहाँ है? बिहार भारत में है ना? 100 बार प्रधानमंत्री हाँ, आ रहे हैं, कैसी आते हैं ना, सिर्फ आते हैं घूमने के लिए। अच्छा। क्योंकि यहाँ के लोग जो को बेवकूफ़ बनाने के लिए, बिहार की भोली भाली जनता को वो बेवकूफ़ बनाने के लिए सिर्फ आते हैं। चलिए मैम, बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए, हमारे साथ मधुमेह देरी मैम थी जिन्होंने जो है सम्राट चौधरी को करारा जवाब दिया है। उन्होंने कहा है कि सम्राट चौधरी को इस बात की तकलीफ है कि वो अब राजद में नहीं है। बाकी आपकी क्या राय है, कमेंट के जरिए हमें एक प्रतिक्रिया ज़रूर दीजिएगा। तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।